जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि इस जीवन में आपका कोई नहीं है, जब तक मतलब होता है ना, हाँ। तब तक लोग आपके हैं। वो तो अगर जिस दिन मतलब नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, सन 2021 में मुझे कोरोना हुआ। जैसे देख सकते हैं ये रोड में, इस रोड पे ऐसे लेटा पड़ा था, सामने हॉस्पिटल, रोड के उस पार हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल वालों ने गेट बंद कर दिया, और मतलब हॉस्पिटल वालों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कोई सहारा देने वाला है, कोई आएगा या नहीं आएगा। मन में एक सिर्फ श्री जी के प्रति एक कह सकते हैं दृढ़ विश्वास, लोगों का विश्वास के बारे में बता रहा हूँ कि लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए। मेरे मुख से पता नहीं श्री जी ने निकलवाया है, कैसे निकला कि क्यों रो रही हो, श्री जी आएंगी। कोई आए या ना आए, श्री जी आएंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इतना कहना हुआ और मेरे आंखें पल के झपकने सी लगी, क्योंकि वो मुझसे बोला भी नहीं जाता था, और कुछ लिक्विड मुझे पीने को दिया नहीं जाता था, क्योंकि लोग डर रहे थे, और वो अकेली और ज्यादा डर। इतने में फोन आ गया एक लोगों का कि आप यहाँ पे आइए, और इस डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और आपका काम हो जाएगा। वहां पे जाना नहीं, एक लोग मेरे साथ थे, वो एक टैक्सी ले आए, टेम्पू, और उन्होंने उसमें बैठाया, और एक हल्का सा हचका जिसको कहते हैं थोड़ा सा लगा, और खांसी आई, और एक बलगम अच्छा खासा निकला। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो मेरी सांसें लगभग 55-60 थी, वो 80 हो गई सीधी। कृपा बनाई रहे, आप अपने खूब तरक्की करें, जल्दी आपको वृंदावन धाम पास मिले, आपकी इच्छा हो कि वहीं पर मिल जाए, यही चाहते हैं। कितने टाइम से वृंदावन आ रहे हैं आप? और मुझे वृंदावन आते हुए लगभग 5-6 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। 5-6 साल हो गया वो वृंदावन? हाँ, मुझे 5-6 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, समथिंग 9 या 10 साल। 9-10 साल रेगुलर आते हैं कि मतलब गैप में, मतलब क्या मतलब? पहले तो इतना रेगुलर नहीं आ पाता था, साल 2 साल पे एक बार आता था, लेकिन जब से महाराज जी से मैं जुड़ा और महाराज जी का सत्संग सुना, उसके बाद एक ऐसी दिनचर्या बन गई कि बिना महाराज जी के दर्शन किए बिना रहा नहीं जाता। ऐसे लगने लगा कि अब महाराज जी का जैसे कि 15-20 दिन हो जाए या एक हफ्ता, ये तो बहुत दिन हो गया। एक भी दिन ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता, बस इतना हो गया। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं, कुछ काम है, तो करनी जो काम है वो, क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं कि परिवार या जो भी चीज है अपना कर्म करके उसके बाद आप यहाँ पे आए। वृंदावन जहाँ पे आप हैं वहीं पे है, लेकिन जो सुकून यहाँ आके मिलता है ना, वो नहीं कहीं। जो मन की शांति है, सुकून है, जो यहाँ पर है, वो कहीं नहीं मिलती है। तो दीक्षा हो गई अभी गुरु जी? हाँ, महाराज जी से दीक्षा हो गई। मेरी दीक्षा सन 2021 में, कोरोना के बाद सन 2021 में 26 जुलाई को मेरी हुई थी। क्या कृपा है श्री जी की आपके ऊपर, बहुत बड़ी। हाँ, श्री जी की कृपा और वृंदावन की कृपा, वृंदावन राजरानी की कृपा, ये सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की कृपा है। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि चलो रियल में आप भक्त हो। नहीं, वो भी जरूरी है। देखिए, अगर आप वृंदावन घूम रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है, मतलब ये सब जो है बहुत जरूरी है वृंदावन का। ये सब ब्रिजवासियों जो लोग हैं उनकी कृपा, इस राजरानी की कृपा है। नहीं तो हमें इतनी कहाँ पे सामर्थ्य कि हम भक्त हो सके। भक्तों के चरणों की श्री जी की अब तक कृपा है, वृंदावन को एंट्री नहीं कर सकता। वही बात है, उनकी अब तक कृपा नहीं है तो कोई वृंदावन में आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल, उनकी पहले कृपा हुई है तभी आप यहाँ पे आए हो, जुड़े हो। गुरु जी से कोई जुड़ गया तो फिर मतलब समझ लीजिए क्या ही बोलना, उनके ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। गुरु जी से जुड़ने का मतलब ये है कि डायरेक्ट श्री जी से जुड़ना, क्योंकि मैं खुद वृंदावन से हूँ, मैं ब्रजवासी हूँ वृंदावन का ही। बिल्कुल। तो हमारे पूरे ब्रज में ऐसा कोई मतलब कोई हुआ ही नहीं संत, मतलब पुराने कोई संत में देखा जाए, श्री हरिवंश प्रभु जी हैं, पुराने जमाने में जो संत रहे हैं, उनके बाद कोई अभी इस जमाने में कोई संत है तो इनसे बड़ा संत कोई है नहीं। इतना 16 समाज, मतलब क्या बोले, शब्द कम पड़ जाएंगे इनके ऊपर बोलने के लिए। मैं शब्द नहीं है हमारे को बयान नहीं कर सकते हम लोग, क्या करें, नहीं कर सकते हम लोग, शब्द से बयान नहीं कर सकते। कुछ आप ब्रजवासी हैं, महाराज जी ब्रजवासियों का कितना सम्मान करते हैं वो हम कह ही नहीं सकते। वो तो उनका, महाराज जी बताइए, उन्होंने ही हमको बड़ा बनाया है। अगर मैं सच में अगर मानो, दिल की वो बात मानो, चीजें एक अलग है, और जो सम्मान उनने हमें आज तक दिया है किसी ने नहीं दिया। उनका जो भाव है हम लोगों के लिए वो बहुत ही बड़ा है। महाराज जी कैसे ना देते, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि श्री जी ही ब्रजवासियों की कितनी सम्मान की, तो जो हमारी श्री जी ही हैं, गुरुदेव भगवान ही श्री जी हैं, तो फिर आप लोगों का सम्मान कैसे नहीं हो सकता? नहीं, वो तो क्या गुरुदेव का प्यार है, फिर भी ऐसी बात नहीं है। और भी कितने हैं, मतलब कि कोई क्या, मतलब उनका भाव भी अलग है, उनका सुलभ नेचर, मतलब व्यवहार किसी का है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है वो, जो लोग नहीं समझ पाएंगे, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, इतने लोग हैं, लोगों को नहीं पता क्या है। जो फील करता है वही करता है, जिसको है फीलिंग, आपके चेहरे पे दिख रहा है, मतलब आपके चेहरे पे वो दिख रहा है कि ठाकुर जी के प्रति जो लगाव है। हाँ, ये आप जैसे ब्रजवासियों लोगों की कृपा और राजरानी की कृपा। हम जब इतने लोगों से बात करते हैं, आप तो इंटरव्यू ले रहे हैं, हम लोग इतने लोगों से बात करते हैं, हमें पता चलता है कि कौन रियल में भावुक है, कौन नहीं है, किसका क्या भाव है, किसका क्या भाव नहीं है।
आपका भाव देख के मुझे अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। यही मैं बार बार कहूंगा कि ये महाराज जी की कृपा है, क्योंकि नहीं, मुझे अच्छा लगा महाराज काफी जी जो ज्यादा। है महाराज जी की कृपा के क्या बताऊं। जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि इस जीवन में आपका कोई नहीं है, जब तक मतलब होता है ना हाँ। तब तक लोग आपके हैं। वो तो अगर जिस दिन मतलब नहीं हाँ। होता ना, कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, सन 2021 में मुझे कोरोना हुआ, अच्छा। और मुझे कोरोना हुआ, और मैं जब कोरोना हुआ और मैं गया यहाँ से अपने लोगों के पास, हाँ। तो फोन लोग उठाना बंद कर दिए, लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। और उस समय आपको बताऊं, जैसे ये रोड है, आप जैसे हाँ। देख सकते हैं, ये रोड में इस रोड पे ऐसे लेटा पड़ा था, सामने हॉस्पिटल, रोड के उस पार हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल वालों ने गेट बंद कर दिया, और मतलब तो हॉस्पिटल वालों अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर नहीं आए, कोई हाँ, वो ले आए, कंडीशन ऐसी थी कि मैं नोएडा से गाड़ी रिजर्व करके गया था, मुझे खुद नहीं पता, मेरे साथ मेरी वाइफ थी और वो रो रही थी, और मुझे इतना ज्यादा कोई स्मृति तो नहीं थी, क्योंकि सांसें जो कम हो रही थी, अच्छा। पलो कम हो रही थी। आप जानते हैं काफी दिन हो गया था मुझे अच्छा, कोरोना अच्छा। हुए। लेकिन वो जब रात ज्यादा रोने लगी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं था कि कोई सहारा देने वाला है, कोई आएगा या नहीं आएगा, मन में एक सिर्फ श्री जी के प्रति एक कह सकते हैं दृढ़ विश्वास, हाँ। लोगों का विश्वास के बारे में बता रहा हूँ कि लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए। मेरे मुख से पता नहीं श्री जी ने निकलवाया है, कैसे निकला कि क्यों रो रही हो, श्री जी आएंगी, क्या बात है। कोई आए या ना आए, श्री जी जी आएंगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा इतना कहना हुआ और मेरा आंख पल के झपकने सी लगी, क्योंकि वो मुझसे बोला भी नहीं जाता था, और कुछ लिक्विड मुझे पीने को दिया नहीं जाता था, क्योंकि लोग डर रहे थे, और वो अकेली, और ज्यादा डर। इतने में फोन आ गया एक लोगों का कि आप यहाँ पे आइए, और इस डॉक्टर से मेरी बात हो गई है और आपका काम हो जाएगा। वहां पे जाना नहीं, एक लोग मेरे साथ थे, वो एक टैक्सी ले आए, टेम्पू, और उन्होंने उसमें बैठाया, और एक हल्का सा हचका जिसको कहते हैं थोड़ा सा लगा, और खांसी आई, और एक बलगम हाँ, अच्छा मतलब- खासा निकला। हाँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो मेरी सांसें लगभग हाँ। 55-60 थी, वो 80 हो गई सीधे। 80 हो मतलब गई। मुझे एकदम कंफर्ट महसूस होने लगा महसूस होने इतना। और वो दिन, और एक अगली थोड़ा सा फिर मेरी एक बहन सिस्टर, उन्होंने मुझे थोड़ा सा काढ़ा भेजा था, जब मैंने उसको पिया तो एक बार और कफ निकला, और मैं जांच कराया हॉस्पिटल में, मुझे कोरोना ही नहीं था, कोरोना ही नहीं था। एक दिन पहले कोरोना था, और एक दिन बाद कोरोना नहीं था, और आप इसको क्या कहेंगे। कृपा ठाकुर जी की, उनके श्री जी की कृपा तो है ही है। और फिर नाम जब फिर मैं कृपा, वहीं से निश्चय कर दिया कि अब तो सब है अब उन्हीं जो का है, भी जो है वो जीवन है उन्हीं का महाराज जी का है, जो जीवन है। हाँ महाराज जी का। जो जीवन और उन्हीं का मैंने जो महाराज जी की जो चीजें अनुभव मैंने किया ना, शायद मैं किसी से कह नहीं सकता कि महाराज जी नहीं, कितना हम प्यार करते बात हैं, हमने कितना। काफी लोगों से मिले हुआ कि जो फील कर पाता है वही कर पाता है, जो आपने फील किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। महाराज जी कितना भक्तों से प्रेम करते हैं ना, ये वही जानता है जो महाराज जी से एक बार मिला हो या महाराज जी को सुनता हो। जो दिल से मिला हो, भारी दिखावा से ना मिला हो। यहाँ पे लोग पैसे भी, मेरा मानना है, पैसे भी नहीं, मिल फिर जाए भी एक है, बार। एक मन से, मन के हाँ। मिलना भी अलग है, क्योंकि वो 90% क्राउड बिना मन का तो शायद वो मिल ही ना पाए। वो तो मेरा है, मानना मन ये तो भी है। अटक ही वहीं जाएगा, बात भी सही है। मैं भी कुछ लोगों को साथ में ले आया था, और उनका नाम भी आपको लिखवा दिया वहाँ पे, मैंने नाम लिखवा दिया मिलने के लिए। हाँ, लेकिन नहीं आए वो, अच्छा, नहीं आए। तो बिना मन के नहीं मिल सकते आप, वो मन तो तो कहना होना ही ही चाहिए। और जो एक बार आंखों में भर के देख ले, फिर वो फिर तो उन्हीं का होके रह जाता तो है। उन्हीं का होके रह जाता है। मैं कहता हूँ महाराज जी का सत्संग ही सुन ले। वो तो है। और जैसे हम जो आए हैं, आप तो खैर ब्रिजवासी हैं, आपके जैसा किसी का सौभाग्य कहाँ, और हम ऐसा कुछ आपके एक नहीं है। चरणों की आप लोगों का रज अगर मिल जाए ना, अरे वो नहीं, हमारे लिए ऐसा धन, कुछ नहीं मतलब है। क्या होगा। लेकिन महाराज जी का जो सत्संग हम लोग तो सुने, वो तो यूट्यूब है। के माध्यम हाँ। या इंस्टाग्राम के माध्यम से सुने, और आप देख लीजिए कि वृंदावन आने के नहीं, लिए आपका चेहरे भाव दिख रहा है, मैं तो वो यूट्यूब तरसता चैनल पे है। नहीं कर रहा, आपका जो भाव है नहीं, लिटरली नहीं, मैं- पूरी दीक्षा जिसकी हो गई, आपका भाव है बात करके, बस। जो लगा कि हाँ रियल में, हाँ आपका काफी अच्छा भाव है। हाँ, लेकिन गुरु जी के प्रति काफी ये अच्छा भाव श्री है। जी की कृपा, महाराज नहीं जी नहीं की नहीं, कृपा। आपका ऐसे ही हाँ। हम चाहेंगे, ऐसे श्री जी कृपा बनाई रहे, आप अपने खूब तरक्की करें, जल्दी जल्दी आपको वृंदावन धाम वास मिले, आपकी इच्छा हो कि बस, वहीं पर बस, मिल जाए, यही आपको चाहते हैं, छोटा यही सा बस। कोना यहाँ मिल जाए, ये भी महाराज जी और वृंदावन में ही आ हाँ। जाए, बस और कुछ नहीं है। जिसका जो मन हो वो पूरा होना चाहिए, वो तो है हमको ने। मैं भी आगे आपसे जल्दी जल्दी- कुछ जानना चाहूंगा। आप ब्रिजवासी हैं, जी, जी। और आप महाराज जी से जुड़े हैं, आप शायद महाराज जी से आप भी दीक्षित ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक तरह से गुरु भाई भी नहीं, हैं, हम और बचपन से ही राधा वल्लभ हैं, हमारे घर राधा वल्लभ के पास ही है। राधा Actually हम तो राधा वल्लभ आपके बचपन से ही सौभाग्य है। की बात क्या हमारा करें। मतलब मतलब लालन पालन ही, मतलब मंदिर में अंदर ही मान लीजिए, बिल्कुल बगल में घर, बगल में मंदिर था, तो ये है। अच्छा, आप
ब्रिजवासी भी हैं और खास करके आप राधा वल्लभ लाल के निकट एकदम बिल्कुल। कह सकते हैं, बहुत निकट मतलब है। आमने सामने ही है, आमने घर आमने सामने, सामने ही घर हाँ। है हमारा मंदिर। तो मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जो लोग जैसे गांव में जो दूर हैं, जिनके वहाँ इतनी जैसे कि धाम में नहीं रह पाते हैं, वो मानते ये हैं कि बच्चों का अभी जो है वो पढ़ने का उम्र है, उनको भजन नहीं करना चाहिए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भजन करना एक अलग विषय है, पढ़ना अलग विषय है। अब धीरे बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं, वो पढ़ते भी हैं, ऐसा थोड़ी है, भजन भी करते हैं। भजन से हमारा मन शुद्ध होता है। जब हमारा मन शुद्ध है, हमारा हमारा दिमाग शुद्ध है, तो पढ़ाई में अपना दिल लगेगा। सबसे बड़ी बात है, ये लोगों ने गलत धारणा बना दिया कि खाली पूजा पाठ से ही है। और गुरुजी तो हमारा खुद कह के चलते हैं, पहले कर्म करो, जो फ्री टाइम हो उसमें आप भजन करो। वो खुद भी कह के चलता है। भजन से क्या होता है, आदमी सही मार्ग पे चलता है, उसका मतलब वो ना मन कहीं भटकेगा नहीं, सही चलेगा। मन है ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आदमी का जितना मन पॉजिटिव है, दिमाग पॉजिटिव है, जितना अच्छी सोच है, उतना वो आगे निकलेगा। आपने कभी भी देखा, वो जितने भी, अगर कोई भी होगा देखा, वो जितने भी तेजस्वी पुरुष रहे हैं, तो धार्मिक ही रहे हैं। जितने भी लोग धार्मिक हैं, ज्यादातर वही खूब है। स्वामी विवेकानंद थे, वो भी धार्मिक। काफी लोग हैं वो भी पुराने जितने भी, तो धार्मिक है। धर्म से एक ये है कि मन का है हमारा। ये नहीं कि पढ़ाई, ये नहीं कि पढ़ाई करो, आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, मान लो आधा भी घंटे जॉब करो, ऐसा कुछ भी नहीं कि पूरे घर, वो भी गलत है। पूरे दिन भी नहीं करना चाहिए। या पढ़ाई करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे दिन जॉब करो, पढ़ाई के साथ साथ करना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं लगाना चाहते हूँ। वो कहते हैं कहीं मेरा ये तो लोगों की सोच गंदी हो गई है कि बाबा जी बन जाएगा। बाहर के लोगों की ये बहुत गलत धारणा हो गई है। फिर वो लड़कियों के तुम घूमे या कोई गलत काम करे, वो ठीक है। वो कोई मतलब चंदन लगा रहा है या पूजा कर रहा है, वो गलत है। हाँ, वो कहते हैं कि अरे ये तो पंडित जी हो गया या तो ये अच्छा, हो गया। हाँ, ये और बाइकों पे तबड़ी मारना अच्छा है, ये हाँ, वो दारू पिए या वो कुछ अच्छा करे, है। वो अच्छा ये मानते हैं। सोच ही गलत है लोगों की। मैं भी देखता हूँ तो बाहर बाहर लोगों की है कि नहीं, लड़कियां ज्यादा पूजा कर रही हैं तो शादी बन जाएगी, घर छोड़ देगी। ऐसा चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो पूजा पाठ करेगी तो सही मार्ग पे होगी, उसे सही गलत की पहचान होगी कि क्या सही है क्या गलत है। बस यही है। ठाकुर जी से क्या है, ठाकुर जी कभी भी ठाकुर जी का आपने हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ने नहीं वाले, और सब छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं छोड़ने वाले। हकीकत बात तो यही है। जिसको सच्चे दिल से आपने जिनको भी माना, एक को मान लो बस। जब सबको मानने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि कोई भी त्योहार आ रहा है, सबके एक को मानो खाली, उन्हीं से सब त्योहार। वो है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे कोई ना, खाली एक को साधना चाहिए खाली, बस। ये हकीकत है। जिंदगी कोई भी हो, कोई भी ठाकुर जी हो, हमारे राधा रानी है, हमारे बाकी बिहारी है, हमारे महादेव, कोई भी हो, एक में इतनी शिष्ट वो होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, खाली वही है। वो सुनते भी हैं, एक आवाज पे सुनेंगे। अगर सच्चे मन से आप मानते हो ना, तो आपने जो बोला है ना वो होगा ही। मैं मान ही सकता नहीं हूँ, नहीं होगा। हाँ, ये तो मैं मान ही नहीं सकता नहीं हूँ। बिल्कुल। अगर आपने सच्चे मन से एक को ही माना है ना, तो वो सुनते ही सुनते हैं। दिन में सुनेंगे तो समय होगा, जब तुम्हारा सही समय आएगा उस चीज का, वो तब सुनेंगे, और सुनेंगे जरूर। ऐसा हो नहीं सकता ना सुने। तो मैं यही मानना है मेरा तो चीज। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आप राधा वल्लभ लाल के सामने रहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ? राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ इसलिए कहा जाता है कि राधा वल्लभ जी के जो है, उनकी सेवा का ज्यादा है, अस्त्याम सेवाएं होती है ठाकुर जी की, ऐसे तो लोगों को दर्शन मिल नहीं पाते हैं ज्यादातर। लोगों का, उनकी टाइमिंग बिल्कुल अलग होते हैं। उनका क्या, सेवा जो है टाइम टू टाइम नहीं होती। उनकी सेवा होती है, अपना सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, लीला में है, तो ठाकुर जी की अपने हिसाब से सेवाएं होती है। उस हिसाब से लोगों को दर्शन नहीं मिल पाते। बहुतों को पता भी नहीं होता है कि राधा वल्लभ जी का, कि लोगों को पता भी नहीं होता। उनका समय अपना अलग दुर्लभ है। कि आरती का है तो मंगला आरती अपने अलग समय पे होती है, समय का उनका काफी है। हर कोई को दर्शन नहीं मिल पाते हैं, तो राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ है। हम ही को नहीं मिलता। कभी कभी समय का ऐसा होता है, मैं पता है वही समय होगा, बट लेकिन आगे पीछे समय हो जाता है। सेवा में उनका समय लग जाता है। व्यावड़ा उत्सव होता है, व्यावड़ा उत्सव में भी काफी समय लग जाता है। अंदर सेवा में समय लगता है काफी। ठाकुर जी का सेवा में जो समय लगता है वो लगता है। ये नहीं कि टाइम टू टाइम मंदिर खुल रहा है, घड़ी लगाकर, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में जितना समय लग रहा है। कभी 1 घंटा लेट भी आरती हो रही है, कभी आधे घंटे पहले भी हो रही है। सेवा का है। जब सेवा ठाकुर जी की, उनके अंदर से सेवा हो गई, क्योंकि ये प्रेम की सेवा है। राधा रानी की जो प्रेम की सेवा है, उनका बहुत ही ज्यादा। अभी भी हमारे ठाकुर जी का जो प्रसादी बनता है, वो कभी भी उस पर नहीं बनता है। पता होगा आपको तो? हाँ, वो तो पता ही है। ठाकुर जी की प्रसादी कभी भी किसी भी गैस पे या किसी भी आधुनिक साधन पे नहीं बनती है। ठाकुर जी की जो रसोई बनती है, आज भी लकड़ी पे बनती है। लकड़ी के जो होते हैं उन्हीं पे बनती है। तो उनकी सेवा का अपना अलग ही, हम तो क्या ही वर्णन कर पाएंगे उनकी सेवाओं का। हम कहाँ भी इतने बड़े नहीं हुए कि उनकी सेवा के ऊपर कुछ बोले। उनकी बात ही अलग है। बस हमें तो यही है कि नहीं, इससे ऐसे हैवी क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते ठाकुर जी के। नहीं, लेकिन फिर भी आप ब्रिजवासी हैं, नहीं, लेकिन वही है। लेकिन उनका यही सेवा का है कि ठाकुर जी की सेवा इतनी वो तन्मयता से, लीनता से होती है। इस समय लोगों का नहीं होता। उनका समय का फिक्स नहीं है, तो लोगों को मिल ही नहीं पाते दर्शन। लोगों को दर्शन मिल ही नहीं पाते, बहुत कम होता है। लोगों को ज्यादातर दर्शन मिल नहीं पाते, तो फिर ये बन गया है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ के दर्शन नहीं होते लोगों को। ये श्री हरिवंश आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। आपसे यही इच्छा है, दिल खुश हो गया मुझे आपसे मिलकर। है कि
नीचे ले ले, आपको वृंदावन बास मिले। अब आया कीजिए तो बताया कीजिए, हम भी आया करेंगे घूमने के लिए इधर की तरफ। और बढ़िया लगा आपको? बिल्कुल, मैं आता रहता हूँ 10-15 दिन पे। आप अच्छा, नंबर अच्छा। अपना दीजिए, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल, नंबर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा लगा।